are linear way. Are vector space homomorphic. देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर मैप और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म तीनों एक ही चीजें हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर मैप और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करने के लिए दो वेक्टर स्पेस की जरूरत होती है। तो हमने मान लिया लेट यूएफ एंड बीएफ बी द two vector spaces, then a map f such that uf to bf defined as, पहला क्या है, f अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू f अल्फा प्लस f बीटा फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग टू यू। दूसरा f a अल्फा इक्वल टू a f अल्फा फॉर एवरी a बिलोंग टू f एंड अल्फा बिलोंग टू u इस सेट टू बी ए वेक्टर स्पेस, यहां सच दैट लगेगा, इस सेट टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर मैप और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ये है बेटा, इसका मतलब कि आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करना है तो बड़ा सिंपल सा है। दो एलिमेंट किसके होने चाहिए, वेक्टर स्पेस होने हो चाहिए, और एक एलिमेंट जो है एफ का होना चाहिए। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज को हम शो कर दें तो हम कह सकते हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। दैट इज वेरी सिंपल। क्यों, केवल कितनी प्रॉपर्टी शो करनी है, दो। एक है एफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एफ अल्फा प्लस एफ बीटा सिद्ध कर दे, और एक क्या करें, एफ ए अल्फा इक्वल टू ए एफ अल्फा सिद्ध कर दे, तो हम कह सकते हैं कि वो मैप क्या है, यानी एफ क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या लीनियर मैप है। जरा नोट देखिए, नोट पहला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get f a अल्फा प्लस b बीटा इक्वल टू क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी जब हम लगाएंगे तो f a अल्फा प्लस f b बीटा, और इसी में जब हम दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे a f अल्फा प्लस b f बीटा, ये आपका हो गया देयरफॉर f a अल्फा प्लस b बीटा इक्वल टू व्हाट, ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा। ठीक है, दूसरा, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ सच दैट यू टू एफ हो, यू टू
F हो, a linear transformation F such that U to F हो, then it is called as linear function on U, linear functional on U कहलाएगा। और तीसरा, a linear transformation F such that U to U हो, क्या हो, U to U हो, then it is called as linear operator on U कहलाएगा। क्या कहलाएगा, linear operator on U कहलाएगा। ठीक है, तो टेक द स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी। सर एक बार समझा दीजिए सर, फिर से हमारा ज्वाइन नहीं हो रहा था। देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करने के लिए दो वेक्टर स्पेस की जरूरत होती है। तो हमने मान लिया कि लेट यूएफ एंड वीएफ बी द टू वेक्टर स्पेसेस, देन ए मैप एफ सच दैट यूएफ टू वीएफ सच दैट, पहली प्रॉपर्टी क्या है, एफ अल्फा प्लस एफ बीटा इक्वल टू एफ अल्फा प्लस एफ बीटा, जहां अल्फा और बीटा किसके मेंबर है, वेक्टर स्पेस के मेंबर है। ठीक है, और एफ ए अल्फा इक्वल टू ए एफ अल्फा ना, जहां एक इसका मेंबर है, ये फील्ड का मेंबर है, और ये अल्फा किसका मेंबर है, वेक्टर स्पेस। अगर यही दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, बहुत सरल है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। पूरा 2 लाइन में पूरा चैप्टर समाहित करूंगा, देख लीजिएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। अब हमने नोट में लिखा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा का मान क्या होगा। पहली प्रॉपर्टी लगाया, हम लोग सभी जानते हैं कि अगर वेक्टर स्पेस है, अगर अल्फा यू का मेंबर है, एफ का मेंबर है, तो ए अल्फा किसका मेंबर होगा, यू का ही मेंबर होगा। मैंने पढ़ाया है वेक्टर स्पेस में। तो एफ ये भी यू का मेंबर हुआ, ये भी बी का वेक्टर स्पेस का मेंबर हुआ, तो क्या मिला, एफ ए अल्फा प्लस एफ बी बीटा। और फिर सेकंड प्रॉपर्टी लगा दिया, तो एफ ए अल्फा का मान क्या होगा, ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ सच दैट यू टू एफ है, यानी वेक्टर स्पेस फील्ड देता है, वेक्टर स्पेस फील्ड देता है, तो उसको हम लीनियर फंक्शन ऑन यू कहेंगे। अगर वही दे देता है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर ऑपरेटर ऑन वी कहेंगे। आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। हाँ देखिए जरा, सो दैट, पहला सवाल, सो दैट मैपिंग एफ सच दैट आर स्क्वायर टू आर क्यूब डिफाइंड बाई एफ अल्फा बीटा बराबर अल्फा कामा बीटा कामा 0 is a linear transformation from the vector space r square over r to r cube over r also। देखिए ये कितने डायमेंशन का है, 2 ना,
तो इसमें हमको दो एलिमेंट चाहिए सॉल्यूशन। दो एलिमेंट किसके होने चाहिए? वेक्टर स्पेस के। पहला ही देखना है, अगर जरा ध्यान दीजिए, यहां समझने वाली चीज है। तो यहां वेक्टर स्पेस का हमने दो एलिमेंट ले लिया, लेट अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 कामा अल्फा 2 एंड बीटा इक्वल टू बीटा 1 कामा बीटा 2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। अगर यही चीज आर क्यूब ओवर आर होती तो यहाँ क्या होता? अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा अल्फा 3 होता। अगर पावर आर की पावर 4 होता तो अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा अल्फा 3 कामा अल्फा, और एक एलिमेंट फील्ड का होना चाहिए एंड ए बिलोंग टू आर। एकदम क्लियर। अब हमको सिद्ध करना है कि एफ अल्फा प्लस बीटा, तो एफ अल्फा का मान देखो। पहले अल्फा का मान क्या है? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और प्लस बीटा का क्या है? बीटा 1 कामा बीटा 2। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? अल्फा का मान रख दिया और बीटा का मान रख दिया। अब पहला कोऑर्डिनेट पहले के साथ जुड़ेगा। ये मिला आपको, क्या मिला? आपको मिला अल्फा 1 प्लस बीटा 1 और कामा अल्फा 2 प्लस बीटा 2, यही मिला। अब हम इस डिफिनीशन को लगाएंगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्या है? अल्फा कामा बीटा इक्वल टू क्या है? अल्फा कामा बीटा कामा 0। तो इसका मतलब कि पहला एलिमेंट अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कामा अल्फा 2 प्लस बीटा 2 कामा 0। तो ये क्या लिखा जा सकता है? अल्फा 1 बीटा 1 कामा 0 और प्लस अल्फा 2 कामा बीटा 2 कामा 0 लिख सकते हैं कि नहीं? ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एफ अल्फा 1 कामा बीटा 1, यही तो हुआ। एफ अल्फा 1 कामा बीटा 1 और प्लस एफ अल्फा 2 कामा बीटा 2 ना। तो एफ अल्फा 1 का मान क्या है बेटा? अल्फा 1 बीटा 1 का मान क्या है? गलत हो गया क्या यार? एक मिनट, एक मिनट, यहाँ गलती हुई है। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ ये चीज गलत हुई है। इसको लिख सकते हैं अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा 0 और प्लस बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा 0। तो ये आपका हुआ एफ अल्फा 1 कामा अल्फा 2 और ये क्या हुआ? बीटा 1 कामा बीटा 2, बीटा 1 कामा बीटा 2। ये अब आपका हुआ एफ अल्फा प्लस एफ बीटा। देयरफॉर एफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एफ अल्फा प्लस एफ बीटा। एकदम क्लियर। अब देखिए अगेन, जरा ध्यान दें, एफ ए अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 कामा अल्फा 2, तो ये आपका हो गया एफ ए अल्फा 1 कामा ए अल्फा 2। क्यों? अब ये आपका हुआ ए अल्फा 1, या फट रहा है, ए अल्फा 2 कामा 0 और फिर कॉमन लिया। हमने कॉमन लिया तो क्या मिला? अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा 0। ये वैल्यू क्या हुई? अल्फा बीटा 0 क्या है? एफ अल्फा बीटा है। तो ये क्या हो गया? एफ अल्फा 1 कामा अल्फा 2। तो अल्फा 1 कामा अल्फा 2 क्या है? एफ अल्फा, एफ ए अल्फा। दोनों प्रॉपर्टी क्या हो गई? होल्ड हो गई। हेंस वी कैन से दैट व्हाट? एफ इज व्हाट? लीनियर
ट्रांसफॉर्मेशन। Second property, from first and second we get it satisfy, बहुत सरल है, it satisfies all the properties of linear transformation, hence F is linear transformation on R square over R to R cube over R, hence चलो करो। कहा ये ना अल्फा 1 कामा अल्फा 2 बीटा, हाँ आपसे चलो ये बेटा ले लो इसको। अल्फा का मान अल्फा 1 कामा अल्फा 2, थोड़ा लिखने में ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, so that the projection mapping, so that जहां 2-3 सवाल हुए ना, तहां एकदम आप लोग खुद निपटा दोगे इसको। so that the projection mapping F such that R cube to R cube into XY plane into XY plane into XY plane given by fxyz x comma y comma 0 is linear। अब मेरे हर स्टूडेंट को समझना चाहिए कि सर मानने वाले क्या है। सॉल्यूशन क्यों, लेट अल्फा इक्वल टू क्या ना एक्स वाई प्लेन दिया गया है, इसमें बांध दिया गया है आपको ना, लेट क्या y1 comma y2 comma y3 belong to what R cube and रियल वेक्टर स्पेस है एंड ए बिलोंग टू R। हो गया। अब पहली प्रॉपर्टी F अल्फा प्लस बीटा कंसीडर किया, कंसीडर अल्फा F अल्फा प्लस बीटा, दैट इज F अल्फा। अल्फा क्या है x1 कामा x2 कामा x3, क्यों यही है ना, और प्लस बीटा y1 कामा y2 कामा y3। अब जरा देखो पहला कोऑर्डिनेट पहले के साथ जुड़ेगा तो मिला कितना, ये मिला x1 प्लस y1 और क्या मिला x2 प्लस y2 और क्या मिला x3 प्लस y3। तो जब x y z है बच्चा तो x कामा y कामा 0, यानी पहला कोऑर्डिनेट कामा दूसरा कोऑर्डिनेट तीसरा क्या होगा 0। तो क्या मिला यहां मिला x1 प्लस y1 कामा x2 प्लस y2 कामा 0। तो ये आपका क्या हो गया x1 कामा
x1 कामा, एक मिनट, x1 कामा x2 0 पहला, ठीक है, और ये क्या मिला, प्लस y1 कामा y2 कामा 0। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका f x1 कामा x2 कामा x3, और ये क्या हो गया f y1 कामा y2 कामा y3। दैट इज व्हाट f, ये किसका मान है, अल्फा प्लस f बीटा। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा, सेकंड, अगेन कंसीडर f a अल्फा, तो f a अल्फा a x1 x2 x3, क्यों, ये हो गया f a x1 a x2 a x3। तो क्या मिलेगा बोलो, a x1 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट और 0, एक कॉमन ले लिया, बचा क्या x1 कॉमा x2 कामा 0। अब इसको चेंज करो किसमें, f में, तो f क्या हो गया x1 कामा x2 कामा x3, दैट इज व्हाट a f अल्फा। एकदम क्लियर। तो f a अल्फा इज इक्वल टू a f अल्फा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट properties of linear transformation, therefore f is linear transformation। ओके, कर लीजिए। क्यों, समझ में आ रहा कि नहीं, कुछ पढ़ना नहीं इस चैप्टर में, आराम से हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 बोले। हाँ लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, इफ f इज अ मैपिंग, तीसरा, इफ f इज अ मैपिंग of B3F on B2F, इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन मेकर कह सकता है B3F B3F2 B2F given by fxyz is equal to y comma z, then so that f is a linear solution। कितने एलिमेंट होने चाहिए वेक्टर स्पेस के, 2 ना, उसमें B3 यूज होगा कि B2 यूज होगा, B3। देखो कहां से कैसे ये इसका मतलब समझो, ये जो मैप हो रहा है B3 से किस में कन्वर्ट होता है, ये 3 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें क्या था r3/r2r ना, बात समझ में आ रही। जैसे उसमें दिया था कि f अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा कामा बीटा कामा 0, यही दिया था ना, तो उसमें क्या था r²/2r3/r। दूसरे लाइन का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, ये फालतू चीज नहीं, इसका भी महत्व है। यानी B3F ट्रांसफॉर्म किसमें हो रहा है, 2D में। बात समझ में आ रही है, ये किस डायमेंशन में है, 3। अब जरा देखिए, लेट अल्फा इक्वल टू x1 कामा
y1 कामा z1, बीटा इक्वल टू x2 कामा y2 कामा z2 belongs to what? B3 belongs to what? B3 and A belong to F. ठीक, कंसीड पहला कंसीडर F अल्फा प्लस बीटा, F अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2, F अल्फा प्लस बीटा। अब यह पहला कोऑर्डिनेट पहले के साथ x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2, क्यों? ये है आपका f x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। तो f x y z क्या दे रहा है? y दूसरा और तीसरा। तो ये क्या हो गया? ये मिल गया आपको y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2, यही तो मिला। क्यों? ये एक मिनट बेटा हटवा में यही सब गड़बड़ ना। y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2, इसको क्या हम लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं y1 z1 और प्लस y2 z2। अब देख भी लीजिए आप, y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? y पहला कोऑर्डिनेट पहले के साथ क्या आएगा? y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2। अब इसको हम उसमें चेंज कर रहे हैं, किसमें? y1 z1 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x1 z1 दैट इज f और प्लस f x2 y2 z2। ये किसका मान है? f अल्फा प्लस f बीटा। ये हो गया देयरफॉर f अल्फा प्लस बीटा। एकदम क्लियर। अब सेकंड प्रॉपर्टी अगेन कंसीडर f a अल्फा दैट इज f a अल्फा x1 y1 z1। तो ये आपका हो गया f a x1 a y1 और a z1 दैट इज व्हाट? a y1 और a z1 दैट इज व्हाट? a y1 z1। इसको f में चेंज करते हैं, a क्या मिलेगा? f x1 y1 z1 दैट इज व्हाट? a f अल्फा। तो देयरफॉर f a अल्फा इज इक्वल टू a f अल्फा। अब लास्ट में क्या लिखना पता है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हेंस f इज व्हाट? लीनियर। एकदम क्लियर कर लीजिए। बोलो। हाँ, अरे इसका बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन इसका जो नेचर है वैसे मानना चाहिए। उसमें क्या था? अल्फा बीटा था, इसलिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एक्स वाई जेड प्लेन में, इसलिए एक्स वाई जेड मान रहे हैं। और कोई बात है तो क्या हो गया? आएगा क्यों नहीं? लेकिन ये ध्यान दीजिए, अगर एक्स वाई जेड के रूप में है तो एक्स वाई जेड मानना है, अगर अल्फा बीटा के रूप में है तो अल्फा बीटा। आप चाहे जो करके करिए उसी से आ जाएगा। ठीक है? हाँ, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ क्या मान रहे हो। आप ऐसे ही मान सकते हो a1 a2 a3 b1 b2 तब भी आ जाएगा। ठीक है, वो आपका अधिकार है, लेकिन यहाँ नहीं अधिकार। यहाँ जो पहला वेक्टर स्पेस होगा, जैसे b3f ट्रांसफॉर्म हो रहा है b2f से, तो इसका भी अर्थ है और उसका भी अर्थ है। b3 का मतलब 3 डायमेंशन में मानना है, और b2f में मतलब जो मैप डिफाइंड है 3D से कहा जा रहा है,
2D में जा रहा है। बात समझ में आ रही है? लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक सवाल आप लोग लगाइए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। बोले? हाँ लिखिए। सो दैट, चौथा सवाल है ना, सो दैट द मैपिंग, सो दैट द मैपिंग F such that r cube to r square given by f x y z is equal to z comma x plus y is linear, solution। अब बताओ अल्फा को क्या मानेंगे? लेट अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? x1 y1 z1 एंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट? x2 y2 z2 बिलोंग टू व्हाट? r क्यूब एंड a बिलोंग टू व्हाट? r। क्यों? क्योंकि ये रियल वेक्टर स्पेस है ना। एकदम क्लियर। अब जरा देखिए पहली प्रॉपर्टी कंसीडर, आप लोग करोगे? एफ अल्फा प्लस बीटा लिखो, आराम से हो जाएगा। और इस नियम का पालन करना है आपको। अगर मैप होता है एफ एक्स वाई जेड तो तीसरा कोऑर्डिनेट कामा पहला प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट, ये है उस लाइन का अर्थ। एफ अल्फा का मान क्या है? x1 y1 z1 और प्लस x2 y2 z2। अब जरा देखो f इन ब्रैकेट x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2। क्यों? अब जब हम f लगाएंगे तो क्या मिलेगा? यहां देखो तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है? z। तो ये क्या हुआ? z1 प्लस z2 और x प्लस y यानी x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। अब ये इसको हम लिख सकते हैं z1 और x1 प्लस y1 लिख सकते हैं और z2 कामा x2 प्लस y2। अब इसको हम क्या लिखेंगे? दैट इज व्हाट? f x1 y1 z1 और ये क्या हो गया? f x2 y2 क्या हो गया? z2। दैट इज व्हाट? f अल्फा प्लस f बीटा। एकदम क्लियर? f अल्फा प्लस बीटा। अब सेकंड अगेन कंसीडर, जरा ध्यान दो। f a अल्फा, f a अल्फा a x1 y1 z1, तो ये हो गया f a x1 a y1 और a z1। ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा a z1 और a x1 प्लस a y1। a कॉमन ले लिया, बचा क्या? z1 कॉमा x1 प्लस y1। ये किसकी वैल्यू हो गई? a f x1 कामा y1 कामा z1 की। दैट इज व्हाट? a f अल्फा। हेंस हो गया कि नहीं? क्या लिखना है आप जानते हो। बंद करो बेटा, रिकॉर्डिंग बंद करो पहले।